बंगाल से लेकर दिल्ली तक जुमे की नमाज पर घमासान मचा है। दिल्ली के पीतमपुरा में मस्जिद और मदरसे को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया तो भोजशाला में 700 साल में पहली बार नमाज नहीं पढ़ी गई, जबकि बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद पहली बार जुमे की नमाज का रिवाज बदला नजर आया। बंगाल में जुमा पर सड़क की नमाज बंद हो गई। कोलकाता में पहली बार सड़क पर पब्लिक चल रही है और मस्जिद में नमाज हो रही है। कोलकाता के जिस राजा बाजार की जामा मस्जिद में जुमा पर सड़कों पर नमाज होती थी, उस राजा बाजार में पहली बार जुमा पर सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और मस्जिद के अंदर नमाज अता की जा रही है। राजा बाजार में एक नहीं दो शिफ्ट में नमाज अता की जा रही है। जिस टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर जुमा के दिन ट्रैफिक बंद रहता था, वहां पर आज ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। कोई ट्रैफिक नहीं रुका है और मस्जिद में नमाज भी अता की जा रही है। कोलकाता की कैनिंग स्ट्रीट वाली मस्जिद के बाहर भी आज कोई भीड़ नहीं उमड़ी। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई। मस्जिद में नमाज हो रही है और दो जमात हमारी जामा मस्जिद राजा बाजार में हुआ है, तो नमाज को लेके कोई इशू तो था नहीं। सड़क पे नमाज पढ़ने से इशू था, तो वो लॉ है, वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भी लॉ प्रेमी लोग हैं, हम लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो सड़कों पे नमाज आज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल क्यों होगा। सड़कों पे जब एडमिनिस्ट्रेशन ने 76 ईयर से इस पे पाबंदी नहीं लगाया, अभी चूंकि उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो हम भी उस लॉ को मानते हैं। तो क्या आप दो शिफ्ट में नमाज? दो शिफ्ट में नमाज हुई है। एक शिफ्ट में 1 बजे हुई है, दूसरा शिफ्ट 1:45 में होगी। सारा क्राउड कंट्रोल हो जाएगा, सड़कें खाली रहेगा। हाँ, बिल्कुल खाली। बंगाल में सीएम शुभेंदु भी योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों सड़क पर नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पथराव किया गया था। कोलकाता के राजा बाजार और पार्क सर्कस जैसे इलाकों में भारी तनाव की स्थिति है, लेकिन अब भाईजान कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की बात कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को इसी राजा बाजार क्षेत्र में पुलिस के साथ बहस छिड़ गया और उसके बाद मामला काफी आगे बढ़ गया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज जैसे कि देखा जा रहा है, राजा बाजार इलाके में भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर वाटर कैनन जैसे कि रखा गया है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कोलकाता पुलिस जैसे मौजूद है, ऐसे ही सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी भी नजर आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि भारी संख्या में कोलकाता पुलिस के बल यहाँ पर तैनात है और इसी के साथ साथ सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि कोई भी अशांति ना फैले। और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि लोगों में परेशानी हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात किया गया है कोलकाता के राजा बाजार इलाके में। जुमे पर बंगाल ही नहीं, दिल्ली में भी घमासान मचा है। नूरे इलाही मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जमकर हंगामा मचा है। हिंदू संगठन के लोग नारे लगा रहे हैं, हथौड़े से वार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक खुद दीवार पर चढ़ गए हैं, एक एक ईंट को उखाड़ रहे हैं, मदरसे को अवैध बता रहे हैं। भीड़ मदरसे की दीवार को ढहा रही है, एक साथ मिलकर पूरी दीवार को ढहा रही है।
ये दिल्ली का पीतमपुरा है। डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मदरसे और नूरे इलाही मस्जिद के निर्माण को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। जुमे के दिन बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे। मैं जिस जमीन पर हूँ इसको लेकर विवाद है और देखिए ये अंदर यहाँ पर पुलिस भी है, अंदर लोग हैं और ये मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हुए हैं आज जुमे की। और बाहर यहाँ जो विधायक है और जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ अवैध तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तमाम बातें। और जो गिराया गया है जिसके बारे में विधायक कह रहे हैं कि हमने इसको गिरा दिया। यहाँ पर कुछ दीवारें खड़ी थी जिसको लेकर विधायक कह रहे हैं कि ये मदरसा बनाया जा रहा था, इन दीवारों को आज गिरा दिया गया विधायक और उनके समर्थकों द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ मदरसा बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा। तो ये जमीन है, बहुत बड़ा ये मैदान है पूरा, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये जमीन डीडीए की है और पूरी तरीके से इस वक्त यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दीवारें थी जिसको गिराया गया है विधायक द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़ी जो तादाद है वो भी नजर आ रही है। चाहे अंदर मस्जिद में, चूंकि जुमे की नमाज का समय हो गया है तो अंदर नमाजी है और बाहर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। वहाँ सामने आपको मंदिर भी नजर आएगा, कुछ ही दूरी पर मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मंदिर है। तो दोनों ही धर्मों की जो धर्मस्थल है वो यहाँ पर मौजूद है। विधायक कह रहे हैं कि मस्जिद इलीगल है और मंदिर लीगल है। मामला डीडीए की जमीन पर कथित रूप से मदरसे और अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि यहां बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस स्थिति तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब मौके पर भाजपा विधायक करनैल सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। विधायक खुद हाथ में हथौड़ा लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां बनी कुछ दीवारों को गिरा दिया। विधायक का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक जी, क्या मसला था यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या स्ट्रक्चर तोड़ा है आपने? ये अनलीगल मदरसा बन रहा था। पहले मुझे 3 महीने पहले मैं आया तो इसका काम रुकवा के गया था। फिर जैसे कि मैं किसी मेरे पार्टी के काम से बंगाल में रहा 3-4 महीने, तो इन्होंने 2 फुट से अभी देख रहे थे 10 फुट तक दीवार ले गए। सब मस्जिद वाले इसमें सम्मिलित होते हैं और इस धीरे धीरे इसको मदरसा, अभी कल मुझे पता चला कि पहली क्लास अक्टूबर के महीने में यहाँ लगने वाली है, तो इसलिए मैंने इसको मदरसे के ढांचे को गिरा दिया जो अनलीगल है। आपने खुद गिराया है? हाँ, मैंने खुद गिराया है। जो अनलीगल है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का पूरी कानून का पालना करता हूँ। ये जो मस्जिद आप अपने सामने देख रहे हैं ये भी अनलीगल है, इनको कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ये फिर भी मान नहीं रहे हैं। इनसे मैं 2 बार निवेदन कर चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हजारों का ऑर्डर, क्या ऑर्डर? हाई कोर्ट का ऑर्डर आप देख लीजिए, हम आपको भेज देंगे। हाँ, ये इनको हम 2-3 बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज सभी सनातनी लोग यहाँ आए हैं, सभी आरडब्ल्यू के लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कानून व्यवस्था में समस्या नहीं आए, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सके, इसके लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। इसके बाद मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। बीजेपी विधायक करनैल सिंह का आरोप है कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, इसलिए इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कब्जा है, ये कब्जा है। छोटी सी 4 ईंटें रख के पहले उसमें हरी चद्दर चढ़ा दी, फिर 10 बाई 10 का ले लिया। 10 बाई 10 के बाद आप देख सकते हैं कि 1 एकड़ जमीन के ऊपर इन्होंने डीडीए की जमीन ने कब्जा कर लिया। दिल्ली के अंदर मदरसों की दुकानें नहीं चलने दूंगा, मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक भी मंदिर प्रकोष्ठ, मंदिर जिनको अपने ये मदरसे चलाने हैं वो दिल्ली से बाहर जाएं। यहाँ पर कॉलेज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मदरसे नहीं बनेंगे। मस्जिद के सेक्रेटरी का दावा है कि मस्जिद 40 साल पुरानी है और यह पूरा मैदान डीडीए का है।